हाय डियर फ्रेंड्स, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर की इस बेहतरीन श्रृंखला में मैं एक और सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में देखे ही होंगे कि कितने बेहतरीन प्रश्न होते हैं दोस्तों, दिमाग हिल जाता है, ऐसे प्रश्न होते हैं। इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं किया जाता है। बहुत ज़्यादा व्याख्या भी कर देंगे तो प्रश्न दिमाग से निकल जाएगा। व्याख्या तो दिमाग में रह जाएगी लेकिन प्रश्न दिमाग से निकल जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा नहीं भरा जाता है आपके दिमाग में। जो प्रश्न है एथेंटिक है वही आपके दिमाग में रहना चाहिए। और दोस्तों ये देखिए, हमारे स्क्रीन बोर्ड पर थंबनेल दिख रहा होगा आपको। जो हमारी जो टीम है, पूर्वांचल करियर क्लासेस की टीम है, उन्होंने मिलकर दिसंबर सीटेट 2024 का बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है मास्टर बैच। तो मास्टर बैच में दोस्तों बेहतरीन प्रश्नों के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन शिक्षक के साथ आपके सामने यह पूर्वांचल करियर क्लासेस हमेशा उपस्थित रहता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा और आपके जो भी भाई बहन, जो भी यार मित्र तैयारी करना चाह रहे हैं, सीटेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसे यह वीडियो जरूर दिखाइएगा और हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को विजिट जरूर कराइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय आपका जाया ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने बेहतरीन प्रश्नों के पास और हल करते हैं प्रश्नों को हल करके दोस्तों मजा लेते हैं अपने ज्ञान का। आइए आनंद पूर्वक सीखते हैं, मजे के साथ सीखते हैं दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देख लीजिए कितने बेहतरीन प्रश्न रहते हैं आपके सामने। तो ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इस प्रश्न को पढ़िए, तब तक हम पेन और बोर्ड सेट कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए, तो प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। आपके सामने प्रश्न पहले से ही आ चुका है, उसका जवाब दीजिए आप लोग। तब तक हम पेन ट्राई कर लेते हैं बढ़िया सा। ये देखिए पेन आ गया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो जल्दी से बताइए। तो फरवरी 2024 में, थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए पेन को, फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने का लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू किया है दोस्तों? तो दोस्तों, जो हमारी भूमि बंजर हो चुकी है उसको खेती और वानिकीकरण के माध्यम से फिर से उपजाऊ और रहने लायक बनाया जा रहा है। बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो नीति आयोग ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। अब ये जो नीति आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी जरा बताइएगा। तो नीति आयोग की स्थापना बता दीजिए। नीति आयोग किसी आयोग को बंद करके लाया गया था, यानी कि योजना आयोग को बंद करके लाया गया। योजना आयोग को परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग का भी स्थापना बता दीजिए। अब नीति आयोग की भी स्थापना बता दीजिए। ठीक है, दोनों आयोगों की स्थापना बता दीजिए और दोनों आयोगों के स्थापना के साथ आप इनके अध्यक्ष के बारे में भी बता दीजिए। अध्यक्ष के बारे में भी बता दीजिए। चलिए जल्दी कीजिए जरा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें। और ये नीति आयोग है क्या दोस्तों? क्या करता है नीति आयोग? तो आइए देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई दोस्तों। कब हुई? 2015 में हुई। क्यों हुई? कि ये जो योजना आयोग है इसको परिवर्तित कर दिया गया, इसको बंद करके नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। और ये जो योजना आयोग है ये कब से चल रहा था दोस्तों? तो ये चल रहा था 1950 से चल रहा था। 2015 में जब इसको बंद किया गया तो नीति आयोग में परिवर्तित किया गया, नीति आयोग को शुरू किया गया। नीति आयोग करता क्या है दोस्तों? तो नीति आयोग दोस्तों एक थिंक टैंक है।
क्या है, थिंक टैंक के रूप में है। यह क्या कार्य करता है, तो यह राज्य सरकार, राज्य, केंद्र व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, शासित में क्या करता है, सलाह देने का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों, सलाह देने, योजनाओं में सलाह देने का कार्य करता है कौन, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में मैंने बात की। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वो भारत के वर्तमान तत्कालिक वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री इस समय कौन है, तो अपने पीएम मोदी जी। कौन है, पीएम मोदी जी हैं। तो यही इस समय इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में और योजना आयोग के बारे में इतनी जानकारी आप अपने पास अवश्य रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये दोस्तों जो ग्रो पहल के माध्यम से ही क्या किया जाएगा, बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करके उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको उपजाऊ बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रो पहल क्या पहल है, पहल का नाम क्या है दोस्तों, ग्रो पहल है। ठीक है, ग्रो पहल। तो इसका फुल फॉर्म, ग्रो का फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या नाम है इसका, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये रहा इसका नाम। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप लोग मस्ती के साथ सीख रहे होंगे, बहुत ज्यादा लोड आपको नहीं देंगे दोस्तों। इससे ज्यादा जानकारियां देने लगेंगे तो आपके दिमाग पर लोड पड़ता जाएगा, तो बहुत ज्यादा लोड बढ़ाना नहीं चाहते आपका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप सीखेंगे, बड़े आसानी से सीख जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया राजदूत क्या किया है, नियुक्त किया है। किसके स्थान पर किया है दोस्तों, ब्रजेंद्र नवनीत जी के स्थान पर। ओ, नवीनीत नहीं है दोस्तों, नवनीत है। ठीक है, ओ अच्छा, ये एक मिनट, हाँ, तो क्या है, तो देख लीजिए क्या नाम है उनका, नवनीत नाम है, ब्रजेंद्र नवनीत नाम है। ठीक है, ये देखिए। अब जरा ये बताइएगा, ब्रजेंद्र नवनीत के स्थान पर इनको रिप्लेस किया गया है, इन्हीं के स्थान पर क्या किया गया है, नया राजदूत बनाया। मतलब इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले यही थे। इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले ब्रजेंद्र नवनीत थे। ठीक है, इनके स्थान पर बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है दोस्तों, सेंथिल पांडियन को। किसको बनाया गया, सेंथिल पांडियन को बनाया गया है दोस्तों। किसको, सेंथिल पांडियन जी को क्या बनाया गया है, विश्व व्यापार संगठन का नया राजदूत बनाया गया है। WTO वर्ल्ड हेल्थ WHO का याद आ गया। तो ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। जरा बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में भी बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा। स्थापना कब हुई, अच्छा हाँ, ये नियुक्ति कब हुई थी, उसको छोड़िए, पहले इनका बताइए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए।
चलिए तो स्थापना और अध्यक्ष, स्थापना और अध्यक्ष, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कमेंट आ गया आपका? स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो स्थापना 1995 1995 में हुई। स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अध्यक्ष हैं नगोजी ओकोंजू, नकोजी ओकोंजी इसके अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष तो जान गए, लेकिन अभी मुख्यालय नहीं पता चला। मुख्यालय भी तो जानना चाहिए। जरा WTO के मुख्यालय का भी जिक्र कर दीजिए। मुख्यालय तो यहीं सामने दिख रहा है। मुख्यालय कहाँ दिख रहा है दोस्तों? आपके सामने दिख रहा है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा में कहा गया है। तो यही दोस्तों, जिनेवा कहिए या जिनेवा कहिए, जिनेवा या जिनेवा दोनों कह सकते हैं आप। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इतनी जानकारी आपको समझ में आई? अगर ये बात करें कि कब इनको हटाया गया पद से, 31 मार्च को हटाया गया था। कब हटाया गया? तो 31 मार्च को इनको, 31 मार्च 2024 को हटाया गया था। ठीक है, समझ में आया? तो इतनी जानकारी आपके पास होनी आवश्यक है। चले आगे। तो इसमें कौन है दोस्तों? इस प्रश्न के राइट आंसर पर सेंथिल पांडियन है। बाकी ये जानकारियां जो आपके पास है इनको रख लीजिए एडिशनल के तौर पर। ये आपका स्टैटिक हो जाएगा, स्टैटिक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। बाकी ये जो नाम है दोस्तों, संदीप गुप्ता, गेल के, मोहन यादव, ये आपके हो गए एमपी के सीएम। तो इस तरह से ये सारे नाम, तो मोहन पांडा, ये सारे नाम तो मैंने आपको बता रखे हैं। पिछले वीडियोस आप देखेंगे तो आपको रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 2 समाप्त हो गया। तो प्रश्न नंबर 2 समाप्त होने के बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। ये एक फैक्ट डाटा है। फैक्ट डाटा को आपको क्या करना है दोस्तों? बस देखना है और हल करना है। चलिए, तो जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट, भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है दोस्तों? अब किस वर्ष तक बढ़ा दी है? बढ़ाने का मतलब है कि कुछ तो पहले तय रहा होगा। पहले तय कितना था दोस्तों? पहले ये जो भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट था, ये 2017 में शुरू हुआ और 2022 तक इसका लक्ष्य था। कब तक का लक्ष्य था? 2022 तक का इसका लक्ष्य था कि पूरा कर लिया जाएगा। और ये भारतमाला परियोजना है क्या दोस्तों? ये भारतमाला परियोजना जो है दोस्तों ना, ये सड़क परिवहन है। क्या है? सड़क परिवहन है, जिसमें सड़क के माध्यम से क्या किया जाएगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार में 26,000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। कितनी? 26,000। अब 26,000 से भी बढ़ा दिया गया है दोस्तों। 26,000 से भी ये बढ़ गया है, संशोधित कर दिया गया है। संशोधित करके कितना आया है दोस्तों? तो ये आया है अनुमानित 34,800 किलोमीटर के आसपास। 800 किलोमीटर के आसपास आ चुका है। मुख्य कितना था? तो मुख्य था 26,000। ठीक है, 26,000 किलोमीटर। और कब तक का समय था? समय इसका था 2017 से 2022 तक का। और जो अब बढ़ा दिया गया है, तो कितना बढ़ा दिया गया है जरा बताइएगा? तो 2027 से 28 तक बढ़ा दिया गया है। 2027 से 28 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इतनी जानकारी रखिएगा अपने पास। और ये किस मंत्रालय के पास है? किस मंत्रालय ने इसको बढ़ाया है दोस्तों? तो अभी मैंने बताया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है,
ये जानकारी आप अपने पास इतनी जानकारी रखिएगा। भारतमाला परियोजना क्या है? तो भारतमाला परियोजना दोस्तों सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय की एक मुख्य योजना है जिसके तहत या जिसके माध्यम से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। कितनी लंबी सड़क बनाई जाएगी दोस्तों? पहले थी 26,000, लेकिन अब उसको भी संशोधित कर दिया गया है, 34,800 के आसपास पहुंच गया है। डाटा पहले कितना था दोस्तों? लक्ष्य कितने तक का था? लक्ष्य बनाया गया था पहले 2017 से शुरू किया गया, सोचा गया कि 22 तक समाप्त कर लिया जाएगा, नहीं हो पाया तो डेट और संशोधित की गई, यानी कि बढ़ाई गई। कब तक बढ़ाई गई है? 2027 से 2028 तक इसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। क्या है? 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है दोस्तों। ठीक है, किसने शुरू किया है? अब ये क्या हो गया भाई? चलिए तो किसकी शुरुआत की? अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर किसने किया है? 19 जनवरी 2024 को अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब कहां से कहां किए हैं? कहां से कहां? अब इन्होंने कहा है कि अमेरिका से बाहर। पहले यह अमेरिका में था, पहले यह कहां था? अमेरिका में था दोस्तों। अब ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसको बोइंग सुकन्या के नाम से भी चलाया गया। अब कहां पर किया गया है दोस्तों? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहां? कर्नाटक के बेंगलुरु में यह क्या किया गया? परिसर का उद्घाटन किया गया है। अब इसमें क्या है दोस्तों? भारतीय विमानन में महिला सशक्तिकरण, महिला को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना इस परिसर का उद्घाटन किया है। और इसी के माध्यम से उन्होंने बोइंग सुकन्या योजना का भी क्या किया है दोस्तों? आरंभ किया है, शुभारंभ किया है। बोइंग सुकन्या का भी क्या किया है? शुभारंभ किया है इसी के माध्यम से। तो ये क्या है दोस्तों? तो इसके माध्यम से भारतीय विमानन क्षेत्र में महिला को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को कैसा बनाने के लिए? सशक्त बनाने के लिए। सशक्त का मतलब उन्हें पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये अगर आपको जानकारी समझ में आ गई है, इसका आंसर भी मिल गया है बेंगलुरु। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है वो आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा, ठीक है, तो क्या है दोस्तों? एसी क्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है। इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है दोस्तों। तो वह देश का मतलब कौन सा देश है उसके बारे में बताना है। जल्दी से बताइएगा तो कौन सा देश है? चलिए बता दे रहे हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, कौन सा देश है? वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अब नई चीजें शुरू हो रही हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम हैं उनको दुनिया में स्थिरता ढांचा प्रदान करने के लिए इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है दोस्तों। तो वह किसने पेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
जिस प्रश्न को ज्यादा व्याख्या करनी होती है मैं उसको कर देता हूं, इसीलिए आप परेशान ना होइएगा। तो 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी दोस्तों? सबसे पहले प्रश्न पूरा पढ़ लीजिए, प्रश्न ताकि आपको याद हो जाए। प्रश्न आपको पूरे याद होने चाहिए। क्या है? 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच, अब देखिए हैदराबाद में, कहां आयोजित हुआ है? हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन क्षेत्र, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन क्षेत्र दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? थीम पूछा है उसने, जरा जल्दी से बताइएगा। अच्छा ये बताइए, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को क्या करना दोस्तों? तो गहरा करना। ये किसकी थीम है? यह भी थीम है। मैंने सभी थीम को इसमें रखा है, ये सभी की सभी किसी ना किसी चीज की थीमें हैं, जरा इनको बताइएगा। तो ये थीम है दोस्तों अलाइनमेंट मूवमेंट की, अलाइन मूवमेंट की, जो आप कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे कहते हैं आप लोग, अलाइंड मूवमेंट जिसको कहते हैं दोस्तों, उसकी थीम है ये। उसकी जो शिखर सम्मेलन यानी कि बैठक हुई थी उसकी थीम है ये, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना। ये आपके अब की बारी जो संयुक्त अरब वहां पे सऊदी अरब में पर्यावरण प्रदूषण के उपलक्ष्य में शिखर सम्मेलन हुआ था, उसकी थीम है पर्यावरण प्रदूषण, ये क्या कहते हैं, पर्यावरण दिवस की थीम है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास है साझा समृद्धि के लिए जल, विश्व जल मंच, विश्व जल मंच का थीम है ये, विश्व जल मंच की थीम है ये, ठीक है। बचा कौन? बचा अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, ठीक है। किसको? अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, यही थीम आपकी है विंग्स इंडिया 2024 की। बाकी ये तीनों की तीनों थीम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन बना? अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, ये रहा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। भारत नागरिक उड्डयन @240 क्या बात, अच्छा माफ कीजिएगा, एक मिनट। ये जो जानकारी है दोस्तों, ये जो कोष्टक की जानकारी है इधर, भारत नागरिक उड्डयन, अभी तो उड्डयन मंच विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024 का अभी तो हमने वो किया है, जिक्र किया है ना। एक मिनट रुकिएगा, आपको हम यहाँ से जानकारी दे देते हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये देखिए, ये जो दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो है, उसकी थीम जो थी, उसकी जो बात है दोस्तों, आधी बात तो यहाँ रह गई। भारत नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना, तो इसमें जो उद्देश्य, लक्ष्य जो रखा गया है दोस्तों, लक्ष्य थीम के साथ एक लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य है भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। विंग्स इंडिया 2024 जो हैदराबाद में आयोजन किया गया है, उसका लक्ष्य है, उसका उद्देश्य या लक्ष्य जो भी कहिए आप, ये है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आपका कहाँ से है? तो प्रश्न आपका देखिए यहाँ से है। अब इसको हम यहाँ से काट दे रहे हैं, इसको हम यहाँ से काट दे रहे हैं, ये लक्ष्य उसका है। बचा क्या? हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है दोस्तों। तो पहली कंपनी कौन बनी है? तो इसमें से, अब इनमें से कोई नहीं है, हट जाएगा, क्योंकि इसमें से एक तो है। कौन है दोस्तों? तो वह है आपकी हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, यही आपका राइट आंसर है। बाकी ये देखिए, ये गेल है दोस्तों, गेल के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है।
गेल के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 8। ये वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किसे सम्मानित किया गया है जरा बताइएगा। तो अनामिका राजीव हैं, ज्योति रात्रे हैं, अरुंधति राय हैं, सभी को दोस्तों कहाँ किया जाएगा, सभी को नहीं किया गया है, संयुक्त रूप से नहीं है, यह एकल रूप से दिया गया है। किसके लिए दिया गया है दोस्तों? तो इनका जो अटूट के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? अटूट के लिए पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 दिया गया है। किसको दिया गया है? अरुंधति राय जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो अरुंधति राय जी को दिया गया है दोस्तों। ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? अरुंधति राय को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो अटूट के लिए दिया गया है। इनकी जो कृति है, कृति अटूट, कृति क्या है इनकी? अटूट के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, क्या है? जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? किसे सम्मानित किया गया है जरा बताइएगा। तो किसे सम्मानित किया गया है? GRSE को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? GRSE को सम्मानित किया गया है। अब इसका फुल फॉर्म अगर आप जान जाएंगे तो जान जाएंगे किसे दिया गया। इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको प्रश्न का राइट आंसर मिल जाएगा। इसने दोस्तों, इसने क्या किया? किसके बारे में पाया है? तो अपने स्वयं के जहाज, अपने स्वयं से निर्मित जहाज, स्वयं से निर्मित जो जहाज हैं उनको पर्यावरण के अनुकूल बनाया, पर्यावरण के अनुकूल बनाया है दोस्तों। पर्यावरण के कैसे बनाया है? अनुकूल बनाने के लिए इसको दोस्तों क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किससे? सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? तो देख लीजिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यही इसका फुल फॉर्म है और यही इसका उत्तर भी है दोस्तों, यही इसका सही विकल्प भी है। चलिए, किसके लिए? तो अपने स्वयं से निर्मित जो जहाज है दोस्तों, इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया है। किसके बनाया है? पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बिलन नामक एक महिला है दोस्तों। क्या है? बिलन नामक किस देश की महिला? इनका नाम क्या है? बिलन है। पहले नाम जान लीजिए। ये एक पत्रकारिता, क्या है? पत्रकार है। ये क्या है दोस्तों? पत्रकार। ठीक है, पत्रकार है। अब महिला मीडिया टीम ने हाल ही में, बिलन नामक महिला मीडिया टीम है दोस्तों, वह हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा ये मिलता है दोस्तों। अब किसने जीता है इसे जरा देख लीजिएगा। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसने जीता है दोस्तों? तो यह जीता है आपके सोमालिया ने। किसने जीता है दोस्तों? तो सोमालिया ने जीता है। अब कौन सा देश है? सोमालिया है। विलन नामक महिला मीडिया टीम है। क्या नाम है? विलन नामक महिला मीडिया टीम है। ठीक है, हो गया। बाकी अभी जानकारी और, हाँ, भारत की रैंक क्या है दोस्तों? किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक बता दीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों तो इसका मतलब है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है 159 इसकी रैंक है।
159th रैंक है इसकी। और जरा बताइएगा कि पहली रैंक किसकी है दोस्तों? पहली रैंक नॉर्वे देश की है। किसकी है? नॉर्वे की रैंक फर्स्ट है। और एक है इरिटिया, इरिटिया, इरिटिया एक देश है दोस्तों, इसकी रैंक लास्ट है। इसकी क्या है दोस्तों? इसकी रैंक लास्ट है। ठीक है, इसकी लास्ट रैंक है इरिटिया की, नॉर्वे की फर्स्ट है, भारत की दोस्तों 159 है। तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जा रही थी, जिसमें ये विलन नामक महिला मीडिया टीम वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस देश के हैं? तो सोमालिया के हैं। इतनी जानकारी आपके पास होनी आवश्यक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 हो गया, तो प्रश्न नंबर 11 आ गया। प्रश्न नंबर 11 क्या है? वह भारतीय वृत्त चित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोस्तों ये देखिए, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? इसकी अभिनेत्री कौन है? ये तो आपने उनको देख दिया है, डॉक्यूमेंट्री के दिया है ना। तो अभिनेत्री कौन थी? अभिनेत्री की बात करें तो अभिनेत्री कौन थी इसकी? तो इसकी अभिनेत्री है दोस्तों पूनम ढिल्लों। कौन है? पूनम ढिल्लों। पूनम ढिल्लों इसकी अभिनेत्री है। ठीक है, तो पूनम ढिल्लों अभिनेत्री है। निर्देशक की बात कर ले दोस्तों, निर्देशक कौन है इसकी? जरा बता दीजिएगा, निर्देशक कौन है? निर्देशित जिन्होंने किया है, किसने निर्देशित किया है? निर्देशित किसने किया है दोस्तों? तो निर्देशित किया है निशिता जैन ने। किसने किया है? निशिता जैन ने। निशिता जैन ने इसे क्या किया है? निर्देशित किया है दोस्तों। और ये नाम क्या है इसका? तो नाम है द गोल्डन थ्रेड। क्या नाम है दोस्तों? तो द गोल्डन थ्रेड नाम है। ठीक है, नाम क्या है? द गोल्डन थ्रेड नाम है। तो बाकी अब आप जान ही गए हैं, सारी चीजें तो इसमें हो ही गई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, इसमें भी एक ही ऑप्शन है, यानी कि जानकारी अच्छी है। प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता, प्रसिद्ध वन्य जीव पर दोस्तों ये फिल्म बनाते कौन? सुब्बैया नल्लामुथु। कौन है? सुब्बैया नल्लामुथु। हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको? किस प्रतिष्ठित सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। कौन है दोस्तों जिनको सम्मानित किया गया है? तो सुब्बैया नल्लामुथु जी को। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 13 है, जल्दी से बताइएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक के रूप में घोषित किया? किसके रूप में? भूमि नायक के रूप में। अभी देखिए इसके पहले क्या योजना चली थी? इसके पहले वही योजना चली थी, जो बंजर भूमि है उनको खेती और वानिकीकरण के माध्यम से क्या किया जाएगा? खेती और वानिकीकरण के माध्यम से उनको उपजाऊ बनाया जाएगा। उसके लिए एक पहल की गई है। तो पहल का नाम क्या था दोस्तों? ग्रो था। पहल का नाम क्या था? ग्रो था। और इसका नाम बता दीजिए, जरा इसका बता दीजिए। तो इसका दोस्तों कौन है? इसके आंसर किसको कहा गया है भूमि नायक? तो भूमि नायक कहा गया है सिद्धेश सापोरे। क्या नाम है उनका? सिद्धेश सापोरे। ठीक है, राइट आंसर इसका हो गया। चलिए आगे चलो। चलिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर 14। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये है क्या? किसके लिए इनको सम्मानित किया गया है? तो गामा रे के विस्फोट और किससे दोस्तों? मिली सेकेंड पल्सर
गामा रे विस्फोट, मिली सेकेंड पल्सर और सुपरनोवा की जानकारी, इनके अध्ययन के बारे में इनको क्या किया गया है दोस्तों, इनको पुरस्कृत किया गया है। किससे? सब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को। किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। किसके किसके लिए सम्मानित किया गया है वह भी मैंने बता दिया है। सुपरनोवा की बात कर लें या फिर आप मिनी सेकंड पल्सर की बात कर लें तो उनके लिए उनको सम्मानित किया गया है। चलिए तो आगे आ गए प्रश्न नंबर 1। अच्छा, लास्ट प्रश्न को प्रश्न नंबर 1 कहाँ से बन गया ये? और प्रश्न है? अच्छा, ये प्रश्न नंबर लास्ट है दोस्तों, तो इस पे एक गलती से पड़ गया, ये लास्ट कर लीजिए आप 15। ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक, जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारी जानकारी इसी में है दोस्तों। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा। किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो कहाँ के हैं ये? तो यूनाइटेड किंगडम के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, यूके के हैं, यूके ब्रिटेन के हैं, यूके ब्रिटेन के हैं। ठीक है, कब सम्मानित किया गया था दोस्तों? 22 मई 2024 को। कब सम्मानित किया गया? तो 22 मई 2024 को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो अपने यूपी के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो वह कौन है, उनका क्या नाम है और यह क्या करती है? तो यह पिंक ई रिक्शा चलाती हैं। क्या चलाती हैं दोस्तों? पिंक ई रिक्शा चालक हैं। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है आरती। इनका क्या नाम है दोस्तों? तो आरती है। और पूर्णिमा श्रेष्ठ क्या है दोस्तों? पूर्णिमा श्रेष्ठ क्या है? तो यह एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई करने वाली, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली महिला है। कौन? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, पूर्णिमा श्रेष्ठ है। सुरेखा राय जानते हैं, पहले ट्रेन ड्राइवर। ठीक है, चलिए अरुंधति राय, ये भी इनका नाम दिया है। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बना है? आरती। चलिए चलते हैं दोस्तों। चलते क्या है, बस आज के लिए इतना ही बचा है। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पूर्वांचल करियर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।